प्राचीन भारत का समय था। उज्जैनी का शाही महल एक अंधेरे और रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा हुआ था। विक्रमादित्य महान राजा अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे, परंतु उस रात्रि उनके महल में एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने सारा राजवंश हिलाकर रख दिया। रात का तीसरा पहर था। महल के भीतर स्थित मंदिर में पूजा के दीपक धीरे धीरे बुझ रहे थे। तभी अचानक मंदिर में बंधा शंख अपने आप बज उठा। पहरेदारों ने चौंक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर एक धीमी परछाई पवित्र धूप में उभरने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर में प्रविष्ट हो चुकी हो। राजा विक्रमादित्य को इस अद्भुत घटना की सूचना दी गई। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर स्वयं उस अद्भुत शक्ति का सामना करने का निर्णय लिया। राजा ने मंत्रियों, विद्वानों और राजगुरु को बुलाया। सभी ने कहा कि यह असुर शक्तियों का संकेत हो सकता है, परंतु विक्रमादित्य अडिग थे। उनके हृदय में निडरता और न्याय का संकल्प था। उन्होंने घोषणा की, यदि यह कोई अशुभ संकेत है तो मुझे स्वयं इसका सामना करना होगा। अगले दिन राजा विक्रमादित्य एकांत में एक विशेष साधना करने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ सिर्फ उनके विश्वास पात्र मंत्री और पुरोहित जाते हैं। उस रात विक्रमादित्य एक रहस्यमय साधना करने में लीन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही साधना आरंभ होती है, एक अद्भुत घटना घटती है। आकाश में अजीब से चमकीले तारे दिखाई देने लगते हैं, जैसे कोई प्राचीन देवी देवता स्वयं दर्शन दे रहे हैं। अचानक विक्रमादित्य के सम्मुख एक वृद्धा स्त्री प्रकट होती है। उसके चेहरे पर दर्द और करुणा झलक रही थी। वह कहती है, हे राजन, मैं एक पूर्वकाल की आत्मा हूँ, मेरे साथ न्याय करो। मेरे अंत समय में मुझे छल से मारा गया और मैं तुम्हारे राज्य में भटक रही हूँ। विक्रमादित्य के सामने यह नई चुनौती थी। वृद्धा स्त्री की कथा ने उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी। उन्होंने वृद्धा से पूछा, हे माताजी, क्या आप मुझे अपना पूरा सत्य बताना चाहेंगी? वृद्धा ने धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की कथा सुनानी शुरू की। वह उज्जैनी के ही एक किसान की पत्नी थी, जिसे एक शक्तिशाली राजा ने प्रलोभन देकर उसकी जमीन हड़प ली थी। उसने अन्याय के कारण अपने प्राण त्यागे और उसकी आत्मा पिछले कई वर्षों से मुक्ति का मार्ग खोज रही थी। विक्रमादित्य का हृदय इस करुण कथा को सुनकर द्रवित हो गया। राजा ने वृद्धा की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया और कहा, हे माताजी, मैं वचन देता हूँ कि आपकी आत्मा को न्याय मिलेगा। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, मेरे न्याय के साथ ही आपका भी भाग्य जुड़ा है। यह रहस्य खोलने से पहले तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। इसके बाद वृद्धा का स्वरूप अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य हैरान थे। उन्हें लगा जैसे वह अदृश्य शक्ति अभी भी किसी बड़ी पहेली को उजागर करने के लिए उन्हें चुनौती दे रही थी। वह समझ गए थे कि कुछ अप्रत्याशित घटनाएं उनके जीवन में होने वाली हैं। अगले दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति राजमहल में प्रकट होता है। उसकी वेशभूषा और बातें अजीब थीं और वह विक्रमादित्य को एक संदूक देता है। उसने कहा, राजन, इस संदूक को सूर्यास्त के बाद खोले बिना इस संसार से शांति प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु इसे खोलने का साहस केवल सच्चा राजा ही कर सकता है। विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, उन्होंने पूरे राज्यसभा के सामने संदूक खोलने का निश्चय किया। जब संदूक खुला तो उसमें एक अद्भुत मणि और एक रहस्यमयी हस्तलिपि थी। हस्तलिपि में लिखा था, जो इस मणि को प्राप्त करेगा वही अपने भीतर की छिपी शक्तियों को जागृत कर सकेगा। विक्रमादित्य ने मणि को हाथ में लिया और अचानक पूरे महल में एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। इस अद्भुत घटना ने सभी को चकित कर दिया। तभी वह वृद्धा आत्मा पुनः प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारा साहस और न्यायप्रियता ने तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाया है। अब तुम्हारे राज्य में कभी कोई अन्याय नहीं होगा। विक्रमादित्य ने धन्यवाद किया और वह आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। उनके साहस और निडरता ने राज्य में एक नया युग आरंभ कर दिया। इस घटना के बाद विक्रमादित्य का यश चारों दिशाओं में फैल गया और वह सत्य न्याय के प्रतीक के रूप में पूजे जाने लगे। उनके इस रहस्यमयी अनुभव ने उन्हें और भी प्रखर बना दिया और उज्जैनी का राजवंश हमेशा के लिए इस महान राजा के नाम से गौरवित होता रहा। इस प्रकार विक्रमादित्य के जीवन में घटित यह रहस्य एक ऐसा इतिहास बन गया जिसे सदियों तक याद किया गया।